This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. अल्लाह ताला आप सब लोगों को शाद रखे, आबाद रखे. इस हफ्ते का हॉरोस्कोप, कमिंग वीक का पूरी डिटेल, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग जो है वो 17 अगस्त टिल 23 अगस्त 2026 की कॉस्मिक रिव्यू होगा. एस्ट्रोलॉजिकल जो कैलकुलेशंस मैंने निकाली हैं, कुछ टैरो रीडिंग की एनर्जी जिसमें सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस की बात होगी. देखते हैं इस हफ्ते की एनर्जी क्या कहती है. लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, हॉरोस्कोप बताने से पहले मैं कुछ कमेंट्स जो है रीड करना चाहूंगी. आप देख सकते हैं, हो सकता है आपका ही कमेंट हो. सबीहा असलम, जजाकला मैम, पाइसिस आमीन. महरीन अकबर, थैंक यू मैम. नाहिद कमाल, थैंक्स. सो थैंक यू एवरीवन, आपने वक्त निकाला और कमेंट्स किए और आई हाईली अप्रिशिएट यू. सो ये हफ्ता है पेशेंस का, ये हफ्ता है ऑर्गेनाइजेशन का, अपने मामलात को ऑर्गेनाइज करने का, प्रैक्टिकल डिसीशंस का और उन मैटर्स को कंप्लीट करने का जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा अनफिनिश मैटर्स हैं, उन चीजों को कंप्लीट करने का. एस्ट्रोलॉजिकल जो रिव्यू है उसके मुताबिक ये हफ्ता लियो वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन प्लैनेट, मरकरी प्लैनेट और केतु जो है मौजूद रहेंगे लियो में. लियो है लीडरशिप क्वालिटीज, जो है कॉन्फिडेंस और ब्लेसिंग्स और एनर्जी का स्टार. और इसको रूल करता है प्लैनेट सन. सन अपने ओन हाउस में ही मौजूद होगा, उसके साथ मरकरी की पोजीशन भी लियो में रहेगी, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इस हफ्ता, ये हफ्ता लर्निंग का है, नेटवर्किंग का है, सोशलाइजिंग का है, फोकस कर अपने काम पे फोकस करने का है, अपने करियर को ग्रूम करने का है, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग का है, एजुकेशन का है, स्टडीज का है और बहुत कुछ है. लेकिन उसके साथ साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का भी है, क्योंकि आपकी रूह की जो ग़िज़ा होती है वो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जिसमें आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने मजहब यानी कि अपनी बिलीव्स, अपने फेथ के अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, नमाज के पे तवज्जो दे सकते हैं, जो है जो भी रूहानी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, जिससे आपकी रूह जो है वो रिलैक्स होगी, पीस मिलेगा, उसमें सुकून आएगा. सो इसके बाद हम हॉरोस्कोप की बात करते हैं और सबसे पहला जो साइन है वो है सेजिटेरियस. तो आने वाला हफ्ता सेजिटेरियस बुर्ज कॉस के लिए कैसा रहेगा, और ये रीडिंग आप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं और राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, असेंडेंट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अपने नेम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं. सेजिटेरियस बुर्ज कॉस की एनर्जी कैसी है इस हफ्ते की. काम के हवाले से तो बहुत सारी चीजें आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं और हीलिंग नजर आ रही है. कुछ भी आपकी लाइफ में हर्डल्स थे, रुकावटें आ रही थी, जॉब नहीं मिल रही थी, प्रमोशन नहीं हो रही थी, आप कुछ मूव करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना चाहते थे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे, कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता हीलिंग का हफ्ता है. उन नेगेटिविटी में से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ जाने का हफ्ता है, हैप्पीनेस का हफ्ता है. अपने मामलात को जो इनकम्प्लीट हैं, जो इनकम्प्लीट वर्क है उसको कंप्लीट करने का वक्त है. फाइनेंशियली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सेजिटेरियस वालों को मैं
वॉर्न करूंगी कि फाइनेंशियली किसी पे भी पैसों को लेकर भरोसा आपने नहीं करना है, वरना एक बार फिर आपको लॉस होगा, आप हर्ट होंगे, आपको तकलीफ पहुंचेगी, आपको नुकसान होगा। सो इस तकलीफ, इस लॉस से बचने के लिए आपने पैसे, मनी के मामला किसी से शेयर नहीं करने हैं, किसी पे भरोसा नहीं करना है। अगर कोई कर्ज मांगने आया है, हेल्प मांगने आ रहा है, तो आप उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करें कि वाकई वो डिजर्व करता है, नहीं करता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जहां से भी पैसों की लेन देन का मामला है, आप खुद जरूर देखें, किसी और पे डिपेंड आपने नहीं करना है। आपके लिए फाइनेंशियल मामला भी अच्छे रहेंगे। जो सिंगल सेजिटेरियस हैं उनके लिए खुशखबरी है, कांटेक्ट हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, थर्ड पार्टी से भी काफी हद तक सेजिटेरियस निकलता हुआ नजर आ रहा है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दरमियान हुई हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी दूर हो जाएंगी, आप दोनों का रियूनियन पैचअप भी हो सकता है। रिश्ता नहीं आ रहा, इस हफ्ते कोई ना कोई आपका प्रपोजल भी आ सकता है और शादी का मामला भी आपका हल हो सकता है। मैरिड लाइफ में सेजिटेरियस बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा फील करते हैं, ओवर सेंसिटिविटी नजर आ रही है। आप हर वक्त ये सोचते हैं कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही रह गई है, बहुत प्रैक्टिकल नजर आ रही है। लेकिन आई थिंक ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है। आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी बेहतरी हो भी सकता है। इस वक्त आप डिवोर्स या सेपरेशन या खुला वाले मामला आपके चल रहे हैं, लेकिन जो भी चल रहा है आपके लिए बेहतर चल रहा है। आप इन सारी चीजों को कुदरत पर छोड़ दें, बल्कि ओवर थिंकिंग करने से आपकी सेहत भी मुतासर हो सकती है। सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, हीलिंग वाला हफ्ता है। स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी फैसला करें, बी प्रैक्टिकल एंड बी कॉन्फिडेंट। आपको अपनी स्किल्स पे, अपनी सलाहियतों पे, अपनी तालीम पे, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, अपने कॉन्फिडेंट को डेवलप करें, ठीक है। अब सब कुछ बेस करता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी एजुकेशनल लाइफ, आपकी स्टडीज, आपकी सोशल लाइफ आपके कॉन्फिडेंस पे ही डिपेंड करती है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश करें, बेहतर करने की कोशिश करें। आपके लिए जो गाइडेंस है, इमोशंस आर ए नेचुरल नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं तो इट्स नेचुरल, ये नेचुरल है और जरूरी भी है। लेकिन ओवर इमोशनल होना क्या होता है, उससे आपका विजन क्लाउडी हो जाता है, आप कुछ को आपको नजर नहीं आता, आप इनडिसाइसिव रहते हैं। तो आपको अगर चीजों को क्लियर देखना है, क्लैरिटी अपनी लाइफ में लानी है, तो अपने इमोशंस को बैलेंस करें। जनरल गाइडेंस है फॉर सेजिटेरियस, टाइम आउट, यू आर बीइंग सो बिजी टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन एल्स नीड्स, बट नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपने सबका बहुत ख्याल रखा, आप बहुत मसरूफ रहे, इसका ख्याल, उसका ख्याल, लेकिन थोड़ा सा पॉज लें और इस वक्त टाइम है आप अपना ख्याल रखें, अपनी नीड्स का ख्याल रखें। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 2, 11, 20। कलर्स होंगे व्हाइट, येलो एंड पिंक। और आप जो विर्द कर सकते हैं वो है या सलामो 101 मरतबा अव्वल आखिर दूर पाक के साथ। आपने डेली ये विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, वो है वेट, इंतजार करें, पॉज, स्टॉप, थोड़ा सा वेट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्रिकॉन की बात करते हैं और आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉन के लिए, मुजद्दी के लिए कैसा रहेगा। काम के हवाले से तो बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, सोशली, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग। इस हफ्ते आप बहुत सारी हैपनिंग्स नजर आ रही हैं, प्रमोशन हो सकती है, बिजनेस आपका एक्सपेंड हो सकता है, लोगों के साथ आप ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बढ़ रही है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत मसरूफ रहेगा। पैसा आ रहा है कैप्रिकॉन के पास, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लॉटरी लग रही है,
कारोबार में जो है वो फायदा हो रहा है, आपको कोई स्टॉक एक्सचेंज में फायदा हो रहा है, या जो भी आप काम करते हैं, प्रॉपर्टी, कोई मकान खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसमें आपको, मुझे लगता है, डबल मुनाफा होगा। स्टेबिलिटी नजर आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नजर आ रही है, सेविंग्स कर रहा है कैप्रिकॉन। तो ये हफ्ता आप कैप्रिकॉनियंस के लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, बहुत ग्रोथ का हफ्ता है। जो लोग सिंगल हैं कैप्रिकॉन, उनके लिए थोड़ा डबल माइंडेड आप नजर आ रहे हैं, इनडिसाइसिव रहते हैं। ऑप्शंस आपके पास हो सकता है दो मौजूद हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है, कौन सा नहीं है। तो इस चीज में आप मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो इस चीजों में आप थोड़े से इनडिसाइसिव हैं। मैरिड लाइफ कैप्रिकॉन की बहुत अच्छी नजर आ रही है। 9 ऑफ कप्स, विश कम ट्रू, दुआएं कबूल हो रही हैं, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, घर में बहुत अच्छा वक्त नजर आ रहा है। मेहमानदारी, दोस्तियां, मोहल्लेदारियां, या जिनके साथ भी नाराजगियां हैं उनके साथ रीयूनियन हो सकता है। जिन लोगों की एक शादी नाकाम हुई है, दूसरी शादी हो सकती है, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। तो एक अच्छा टाइम, बच्चों से खुशियां आपको मिल सकती हैं। हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप कुछ सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, कुछ फैसला करना चाहते हैं, अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे कैप्रिकॉनियंस, और उनको लेकर बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो आपके लिए जो गाइडेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन उस वक्त आती है लाइफ में, चेंज, तब्दीली उस वक्त आती है जब हम उसी चीज को एक्सेप्ट करें जो चल रहा है, करंट सिचुएशन को। जब हम करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है। Time out, you are being so busy taking care of everyone's needs, but now it's time to stop and take the care of yourself. आपने बहुत ख्याल रखा सबका, हमेशा आप सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा स्टॉप लें, पॉज लें और अपना ख्याल रखें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28 कलर्स होंगे कैप्रिकॉनियंस के, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे इस हफ्ते वो है या सलामो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए यूनिवर्स का जो मैसेज है वो है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ होने वाला है, कोई चेंज आने वाला है, कोई गुड न्यूज आने वाली है। तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ट्रैवल कर सकते हैं, शादी हो सकती है, तो कुछ कोई बहुत बड़ा तब्दीली आने वाली है। इसके बाद बात होगी एक्वेरियस की। एक्वेरियस की बात होगी। आने वाला हफ्ता एक्वेरियंस दिल्लू के लिए कैसा रहेगा? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। अपने नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक्वेरियस थोड़े डबल माइंडेड लग रहे हैं, अपनी जॉब, अपने बिजनेस को लेकर इंडिसाइसिव नजर आ रहे हैं। कुछ ऑप्शंस हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेहतर है, कौन सा प्रोफेशन, कौन सा बिजनेस उनके लिए बेहतर है, या जॉब की तरफ जाएं या कारोबार की तरफ। थोड़े से इंडिसाइसिव है। वर्क प्लेस पर आपकी किसी के साथ कोई अनबन, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। बॉस के साथ कोई गड़बड़ चल रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ ऐसा भी है। तो अपसेट नजर आ रहे हैं अपनी किसी सिचुएशन में, लेकिन ये चीजें जो अनक्लियर सिचुएशन है, जो इनडिसाइसिव सिचुएशन है, इससे एक्वेरियस आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे। कभी कभार कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एक्वेरियस के साथ हो जाती है कि वो खुद परेशान हो जाते हैं कि प्लानिंग कुछ की थी और हुआ कुछ और। तो कुछ आपकी प्लानिंग्स होती हैं, कुछ कुदरत की प्लानिंग्स होती हैं। जो चीजें जस्ट गो विद द फ्लो, और कोई ना कोई डिसीजन तक आप पहुंच जाएंगे अगर इस वक्त आप बहुत ज्यादा डबल माइंडेड हुए हैं। फाइनेंशियली ये हफ्ता एक्वेरियस वालों के लिए बैलेंस हफ्ता होगा। कुछ चीजों को लेकर अगर आप फंसे हुए हैं, ब्लॉकेजेस हैं, तो वो चीजें आपकी अनब्लॉक हो जाएंगी। बस पैसों को लेकर किसी के साथ आपने ट्रस्ट नहीं करना है।
सिंगल जो एक्वेरियस हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आपकी लाइफ में हीलिंग शुरू हो गई है। आप बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे या किसी ऐसे इशू में थे, फंसे हुए थे जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा ट्रबल में थे, तो उससे आप मूव ऑन कर रहे हैं। कोई ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थे आप जिसमें आप स्टक हुए हुए थे, आप निकल नहीं पा रहे थे, तो मुझे लगता है एक्वेरियस इस हफ्ते उस चीज से मूव ऑन कर रहे हैं। उनकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, किसी ट्रैवल पर जा रहे हैं, किसी एक सिटी से दूसरे सिटी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी आप मूव कर सकते हैं। यहाँ पे गुड न्यूज नजर आ रही है, जो मैरिड है एक्वेरियस, घर में हैप्पीनेस नजर आ रही है, औलाद की खुशखबरी हो सकती है या औलाद से रिलेटेड हैप्पीनेस, उनकी शादियां, आपकी शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, कोई प्रपोजल भी आ सकता है। एक शादी अगर कामयाब नहीं हुई तो दूसरी शादी की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी है तो वो भी एंड होती हुई नजर आ रही है। सेहत के हवाले से एक्वेरियस वालों के लिए बस सेहत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा वक्त आप रेस्ट के लिए जरूर निकालें। एक्वेरियस जो स्टूडेंट्स है वो ओवर थिंकिंग इस वक्त बहुत कर रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा आप बैलेंस करें और जो है आपके लिए आगे बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है एजुकेशन से रिलेटेड। आपके लिए जो मैसेज है, लव का एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इनर पीस हो तो एक्सेप्ट करें। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। जो भी चीजें जैसे हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ चीजें हैं जो आपकी बस में नहीं होती हैं कि आप उनको चेंज करें। आपने कोशिश की लेकिन वो चीजें चेंज नहीं होती, तो उनको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके आपके लिए जो जनरल गाइडेंस है वो ये है, नाउ इज द टाइम टू लर्न। इस वक्त एक्वेरियस का जो टाइम है लर्निंग का है, स्टडी का है और गैदर इंफॉर्मेशन। इंजॉय बीइंग अ स्टूडेंट, आप एज अ स्टूडेंट इंजॉय करें, बिकॉज इन द फ्यूचर यू विल सिंथेसाइज योर नॉलेज इनटू एक्शन। यही नॉलेज, यही एजुकेशन, यही स्टडीज, यही लर्निंग आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगी। आपके लकी नंबर्स हैं 6, 15, नंबर 24। कलर्स हैं इक्वेरियस वालों के लिए ब्लू एंड व्हाइट, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे या वदूद 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए जो मैसेज है, यस, कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, कोई दुआ आपकी कबूल होने वाली है, कोई ऐसा नामुमकिन काम आपका होने वाला है इसी वीक में। पाइसेस की बात करते हैं और बुर्ज हूत की, जिनका स्टार पाइसेस है। आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने नाम के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। पाइसेस का आने वाला हफ्ता यहाँ पे प्रोफेशनली करियर तो बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। यहाँ पे कामयाबी है, हैप्पीनेस है, सक्सेस है। कहीं मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। मिग्रेशन वीजा अप्लाई किया हुआ है तो आपको कामयाबी मिलने वाली है, अप्रूवल आने वाला है। कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, कोई लीगल मैटर है, उससे भी आप निकल रहे हैं। आपका कारोबार, जॉब के हवाले से आप स्टक हैं तो उससे भी आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कामयाबी की तरफ कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, एक्नॉलेजमेंट, कोई मेडल भी आपको मिलने वाला है। पैसों को लेकर पाइसेस थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, परेशान हैं। फाइनेंसिस को लेकर हो सकता है कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है आपने पैसों को लेकर। जहां पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, कोई भी आप सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं, जहां से भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। स्पाइसेस जो सिंगल है उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ आपने सीखा, बहुत लर्न किया, बहुत एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं। इस वक्त बहुत पाइसेस मेच्योर नजर आ रहे हैं, बहुत स्टेबिलिटी नजर आ रही है पाइसेस की लाइफ में और अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द आपको कोई प्रपोजल भी आने वाला है। आप अगर नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट भी हो सकता है। मैरिड जो पाइसेस हैं उनके लिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
बस अपने गुस्से को कंट्रोल करें। घर में गुस्सा नहीं होना चाहिए, बच्चों पे, पार्टनर पे, फैमिली पे गुस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही ईगो इश्यूज होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका होल्ड रहेगा, आपकी मर्जी चलेगी और ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के हवाले से भी न्यू बिगनिंग्स हैं, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी कंफ्यूजन्स और अनसर्टेनिटी, मूड स्विंग्स रहेंगे आपकी स्टडी से रिलेटेड। आपके लिए जो गाइडेंस है एडवाइसेस के लिए वो ये है, क्लोज योर आईज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। आप अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से कहें कि आप डिजर्व करते हैं एक जॉयफुल लाइफ। You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in। तो आपकी लाइफ में जो भी circumstances, जो भी हालात चल रहे हैं, उसके बावजूद आप फील करें जॉय, खुशी अपनी लाइफ में और अलाउ करें हैप्पीनेस अपनी लाइफ में। ओके, एक और मैसेज है, हैव फेथ एंड होप बिकॉज देयर इज समथिंग पॉजिटिव एंड न्यू ऑन द हॉरिजॉन दैट यू कांट येट सी। जो चीजें आपको नजर नहीं आ रही हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने वाला है। हैव फेथ एंड होप। तो ये आपके लिए एक मैसेज था। और आपके जो लकी नंबर्स हैं, नंबर 6, 15, नंबर 24, कलर्स हैं पाइसेस के व्हाइट, ब्लू एंड येलो। आप जो विद कर सकते हैं, या रहमानो 101 मरतबा बल्लाह दुरूद पाक के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विद लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए मैसेज है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। पाइसेस वालों का वैसे भी आपको जुपिटर प्लैनेट रूल करता है, तो आपके लिए मेडिटेशन तो मस्ट है। डू मेडिटेशन, और मेडिटेशन से बहुत आपकी लाइफ में, आपके माइंड में, आपकी सोल में बहुत आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो डू मेडिटेशन। तो ये लास्ट मैसेज था पाइसेस के लिए, और होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। मुझे फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल डिटेल रीडिंग के लिए, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। अल्लाह हाफिज।